Features of Java. So Java come up with many features. इसमें मैंने यहाँ क्या किया है कि हर एक फीचर को जो है लिखा है, ठीक है, और वन बाय वन हम जो है हर एक फीचर को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट फीचर है जावा का कि जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। जावा सिंपल लैंग्वेज क्यों है ये समझते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं जिसको हम मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवॉइड करना चाहते हैं, उसको जावा में जो है इंक्लूड नहीं किया गया उन कॉम्प्लेक्स फीचर्स को। वो कॉम्प्लेक्स फीचर्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं जिनको जावा में इंक्लूड नहीं किया गया है, इसीलिए जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। अब अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स होते हैं और मेमोरी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। पॉइंटर्स में हम क्या करते थे, किसी वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराते थे, ठीक है, और एड्रेस को मैनुपुलेट करना एक ईजी टास्क नहीं है, एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो पॉइंटर्स एक कॉम्प्लेक्स फीचर्स है। मेमोरी को मैनेज करना भी ईजी नहीं होता है, स्पेशली लैंग्वेजेस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंडिविजुअली मेमोरी को मैनेज करता है। एंड अगर आपने C++ पढ़ा होगा तो उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी जो है काफ़ी डिफिकल्ट होता है अप्लाई करने के लिए, इसीलिए इसको जो है जावा लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ऐसे ही और भी वेरियस कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं जिनको जावा लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं किया गया है, इसीलिए जावा क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज है। सेकेंड फीचर, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि C++ में भी है, जावा में भी है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम वेरियस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे कि क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, ओके। इनहेरिटेंस के बाद एनकैप्सुलेशन पढ़ते हैं, देन पॉलीमॉर्फिज्म, then abstraction. So these are the basic concept of object oriented language. So हर एक कॉन्सेप्ट को जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए मैं स्पेशली जो है एक टॉपिक कवर करूंगा जिसमें कि हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और ये जावा की एक फीचर होती है। थर्ड फीचर है जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप प्रोग्राम करते हैं जावा में, उस प्रोग्राम को JVM, जावा वर्चुअल मशीन, कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, ठीक है। और बाइट कोड मीन्स ये एक क्लास फाइल होती है जिसको हम डॉट क्लास से सेव करते हैं, और इसी बाइट कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है रन करा सकते हैं। मीन्स आपने एक बार जावा का प्रोग्राम लिखा और उसको JVM से आपने जो है कंपाइल कर दिया, देन उस कंपाइल्ड प्रोग्राम को आप विंडोज़ में रन कर सकते हैं, लिनक्स में रन कर सकते हैं एंड मैक OS में रन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसकी वजह से जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो फीचर है वो जावा को मिलती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जावा के लिए। आ रहा है समझ में? देन जावा इज सिक्योर्ड लैंग्वेज। ऑब्वियसली सिक्योर्ड होगा क्योंकि बाइट कोड को जो है रीड नहीं कर सकते। बाइट कोड एक बाइनरी फाइल होती है और बाइनरी फाइल को आप जो है रीड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स जो कि नेटवर्किंग में होते हैं उनको भी हम जावा लैंग्वेज की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जावा एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है। देन फिफ्थ इसका फीचर है कि जावा एक रोबस्ट मीन्स पावरफुल लैंग्वेज है। वाई पावरफुल लैंग्वेज है? क्योंकि अगर आप रन टाइम एरर देखो जो कि C लैंग्वेज में या C++ में होता था, इस रन टाइम एरर को जो है
यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिजॉल्व कर देते हैं। सी लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम आती थी रन टाइम एरर की, C++ में नहीं आती है, क्योंकि C++ में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। उसके अलावा अगर अब मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट से जो प्रोग्राम्स में जनरली क्यों प्रोग्राम फेल होते हैं, उसका रीज़न सबसे बड़ा होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट और रन टाइम एरर। तो मेमोरी मैनेजमेंट को जो है हम जावा में गार्बेज कलेक्शन की हेल्प से रिजॉल्व कर देते हैं। गार्बेज कलेक्शन, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन एंड व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। गार्बेज कलेक्शन भी पढ़ेंगे। गार्बेज कलेक्शन आप ये समझ सकते हो कि फ्रॉम टाइम टू टाइम मेमोरी में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को जो है गार्बेज क्या कलेक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली डीएलोकेट कर देता है, मतलब फ्री कर देता है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, अगर वो यूज़ नहीं हो रहा, तो क्यों हम उसको मेमोरी में जो है एक स्पेस प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिक्स्थ फीचर है इसका आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब है कि जो आप आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हो, मीन्स जो आप प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, जावा उस पर निर्भर नहीं होता है। जैसे कि अगर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो उसमें जनरली क्या होता है कि लेट्स से एग्जांपल लेते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर कोई डेटा टाइप है जैसे कि इंटीजर की साइज अगर 4 बाइट है, तो ये हो सकता है कि 32 बिट में इसकी साइज 4 बाइट हो, ठीक है, और 64 बिट में इसकी साइज जो है वो 8 बाइट हो जाए। लेकिन जावा में आप कोई भी आर्किटेक्चर यूज़ कर लो, चाहे 32 बिट आर्किटेक्चर यूज़ कर लो या फिर 64 बिट आर्किटेक्चर यूज़ कर लो, हमेशा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं या जो डेटा टाइप्स होते हैं उनकी साइज फिक्स रहती है। ठीक है, तो साइज फिक्स होने के कारण ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल, मीन्स आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज इज फिक्स्ड। आ रहा है समझ में? ओके। 7th फीचर है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि इसके बाइट कोड को जब जेवीएम की हेल्प से इसको हम कंपाइल करते हैं तो इसका जो बाइट कोड होता है वो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स इसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हो। ठीक है, तो ये पोर्टेबिलिटी जो है वो जावा लैंग्वेज में अवेलेबल है। पोर्टेबल मीन्स कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बैरियर ना हो किसी प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है। 8th फीचर है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज को इस जावा के प्रोग्राम को जो है कंपाइल करता है, देन फिर हम उसको क्या करते हैं इंटरप्रेटर की हेल्प से जो है जावा इंटरप्रेटर की हेल्प से जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। तो बाइट कोड में जो कन्वर्ट होता है वो इंटरप्रेटर की हेल्प से ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट 9th फीचर है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड में क्या करते हैं कि अगर आप सेवरल प्रोग्राम्स आप किसी लैंग्वेज में राइट कर रहे हो, जैसे आपने लेट से 4 प्रोग्राम्स किया, P1 प्रोग्राम, P2 प्रोग्राम, P3 प्रोग्राम, P4, तो इन 4 प्रोग्राम्स को आप साइमल्टेनियसली जो है जावा में रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। हर एक प्रोग्राम के लिए जो है जावा वर्चुअल मशीन इंडिविजुअली क्रिएट होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हम हर एक प्रोग्राम को जो है साइमल्टेनियसली रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी थ्रेडेड का कॉन्सेप्ट है कि आपने कई सारे थ्रेड बना दिए और उस थ्रेड की हेल्प से जो है इंडिविजुअली आप कई सारे प्रोग्राम को एक साथ आप जो है रन करा रहे हो। ठीक है, तो ये जेवीएम हर एक प्रोग्राम के लिए कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर वीडियोज़ में। 10th फीचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि जावा के जो प्रोग्राम्स है उनको आप रिमोटली किसी दूसरे सिस्टम पे भी रन जो है एग्जीक्यूट करा सकते हो जावा के एप्लीकेशंस को। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ रिमोट मेथड इन्वोकेशन। RMI की हेल्प से जो है हम रिमोटली किसी दूसरे सिस्टम पे जो जावा का एप्लीकेशन है उसको रन करा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जावा का एक ऑब्जेक्ट है, जावा प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट है वो किसी एक सिस्टम पे, तो उसको रिमोटली आप जो है सर्वर पे जो है एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, तो रिमोट मेथड इन्वोकेशन और जावा बीन्स होता है, इसकी हेल्प से जो है हम
डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर जो होता है वो जावा को अवेलेबल है। देन उसके बाद लास्ट फीचर है हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर से क्या होता है कि जो भी जावा प्रोग्राम में अगर कोई लेट से पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड रिपीट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को हम क्या करेंगे, एक बार कंपाइल करेंगे और जब भी वो रिपीट होगा तो उस कंपाइल्ड जो रनेबल कोड होता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर से। ठीक है, तो वेरियस फीचर्स हैं जावा के पास। ठीक है, इसीलिए जावा एक पावरफुल एंड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके।